बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल, सबक नंबर 7.4। आज हम पढ़ेंगे गुफ्तगू के आदाब। आज आपने जो चीजें सीखनी है उन हासिलात ताल्लुम को सबसे पहले देख लेते हैं। रोजमर्रा उमूर के बारे में बातचीत कर सके, बोलचाल में आदाब गुफ्तगू का ख्याल रख सके, माहौल से मुतालिक किसी उन्वान पर खुद से 3 जुमले लिख सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नजर कुछ इस तरह से है। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। बेशक हमारे दिल में जो एक ख्याल आता है ना, जो आपको ये लगता है कि आप खुद से भी छुपा रहे हैं, खुद को भी नहीं उस ख्याल को जाहिर करना चाह रहे, खुद पर भी अल्लाह उससे भी वाकिफ है। तो कभी भी ये गुमान ना करें, ये ख्याल ना लाएं, ये सोचे मत कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो अल्लाह ताला से पोशीदा है। अल्लाह ताला तो दिल में आने वाले और जहन में आने वाले ख्याल और एक सोच से भी वाकिफ है। अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका अच्छा अजर देंगे, आप अमल भी अच्छा करेंगे। जल्दी से दोहराई कीजिए। आशिर क्यों चिल्लाया था? किस पर चिल्लाया और क्यों चिल्लाया? और क्या आशिर को चिल्लाना चाहिए था? इसको आप आशिर की जगह खुद को रखें और फिर इन सवालों के जवाब दें। वीडियो को रोककर दोहराई कीजिए ताकि हम आज का सबक पढ़ें। दोहराई तो आपने कर ली होगी। आपके ख्याल में गुफ्तगू करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये हर बच्चा इसका जवाब देगा। हर बच्चे ने अपनी मुअल्लिमा को बताना है कि गुफ्तगू करते हुए हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो को रोक के पहले बताइए, फिर हम सबक पढ़ेंगे। यकीनन आप सबने बताया होगा कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज हम सबक का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे और मश्क हल करेंगे, ठीक है? किताबें खोल के अपने सामने रखिए। हमने जहां से कल सबक को छोड़ा था वहां आगे से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बड़ों की नसीहत पर अमल करते हैं, बड़ों की बात नहीं काटते। इतने में राबिया कमरे में दाखिल हुई और बोली, जी अम्मी, आज मेरी उस्तानी साहिबा ने भी हमें चंद आदाब सिखाए हैं, जैसे छोटों के साथ मोहब्बत से बात करते हैं और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें प्यार से समझाते हैं। बात करने से पहले सलाम करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा तमीज से बात करूंगा। आशिर नरमी से बोला। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हमेशा दूसरों के साथ मिलकर खेलें, कभी किसी से झगड़ा ना करें। गुस्सा शैतान का काम है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला मिलजुल कर रहने वालों को पसंद फरमाता है। सबक हमारा मुकम्मल हो गया। आपने गुफ्तगू के आदाब सीखे और ये सीखा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उस पर फौरन माफी मांग लेनी चाहिए। आपके चंद अल्फाज हैं जिनके मानी आपको बताए देते हैं। नसीहत, अच्छी बात, गौर, ध्यान, तमीज, अदब, गुफ्तगू, बातचीत। अब आपने एक इनफरादी सरगर्मी करनी है, यानी हर बच्चे ने इसको करना है। अपने माहौल के मुतालिक आपने 3-3 जुमले लिखने हैं और आप बड़ों से गुफ्तगू करते हुए किन किन आदाब का ख्याल रखते हैं। कोई से 3 आदाब आपने कॉपी पर तहरीर करने और जमात में बताना भी है। इसकी हम बहुत ज़्यादा मश्क कर चुके, इसलिए ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, या आपको इसको करने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को रोकिए, मुख्तसर वक्त में इन सरगर्मियों को कीजिए। यकीनन आप सब ने ये सरगर्मियां बखूबी सर अंजाम दे ली होंगी। देखते हैं कि हमारा इसके बाद करने का काम क्या है। एक ग्रोही सरगर्मी है जिसमें आपने तमाम तलबा ने दायरे में बैठना है। आप इसको 2 ग्रोहों में कर सकते हैं। बारी बारी स्कूल से घर आने के बाद अपने रोजमर्रा के मामूलात के बारे में बताएं। 2 ग्रोहों में भी कर सकते हैं, एक मुकम्मल ग्रोह में भी कर सकते हैं। पूरी जमात एक दायरे की सूरत में बैठ जाए। अगर आपके पास जमात में भी जगह नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी मुअल्लिमा के साथ खेल के मैदान में चले जाएं, किसी सायादार दरख्त पे, या जो मौसम है उसके मुताबिक आप उस जगह पे बैठे और दायरे में बैठते हुए हर बच्चा बताए अपने रोजमर्रा के मामूलात कि स्कूल से घर जाने के बाद जब आप चले जाते हैं तो आप कौन कौन से काम करते हैं। आपने गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखते हुए इस सरगर्मी को करना है। वीडियो को रोकिए और आज सरगर्मी दिलचस्प अंदाज में कीजिए। जी यकीनन सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। मश्क का सवाल का जुज़्व नंबर 6 और 7, इस सबक से आपने क्या सीखा? बहुत जरूरी सवाल। और आशिर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्या किया? उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। मुन्ने ने आशिर का जहाज तोड़ा, अगर गलत है तो गलत और दुरुस्त है तो आपने वो निशान लगाना है। तो गलत है, उसने उसकी गाड़ी तोड़ी थी।
आशिर चीख कर बोला। अम्मी ने आशिर को डांटा। हमें छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए और शोर मचाना बुरी बात है। उसके बाद है क्या बड़ों की बात काटनी चाहिए? आपने सवाल का जवाब लिखना है और आशिर को कैसे बात करनी चाहिए थी। आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें आपने ये बताना है कि बात करते हुए किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अपने माहौल से मुतालिक 3 जुमले तहरीर कीजिए और आपने सबक से क्या सीखा। छोटों पर रहम करने के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तहरीर करें। हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अपने अगले सबक के साथ कल फिर मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।